विनय वाधवा ने लिखा है, हिंदू शादी में जो दूल्हा है वो 7 वचन देता है पत्नी को और पत्नी की तरफ से कोई वचन नहीं आता। विनय भैया, ये हमारी काबिलियत के बाहर की बात है, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा वचन दिया जाता है और दूल्हा देता है कि दुल्हन देती है। उस रास्ते हम गए नहीं हैं, तो उसका हमको बहुत ठीक ठीक पता नहीं है कि कौन सा वचन दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो ये बड़ा तकनीकी प्रश्न है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि वो वचन देते हैं कि वो देते हैं, वो देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं, वो देते हैं तो क्यों देते हैं। तो बना लिया होगा व्यवस्था का ऐसा ढंग। शुरू करिए, आप लेना शुरू कर दीजिए। अगली बार से जब आप ऐसा कोई व्यवस्था बनाइए तो दुल्हन की तरफ से भी वचन ले लीजिए, मामला पक्का करिए। मतलब आधा अगर आपके दिमाग में कानूनी बात है, उठ गई बात, तो कानूनी है। अगर ऐसा होता है तो भाई एक पार्टी से काहे वचन ले रहे हैं, बॉन्ड साइन कराइए, दोनों तरफ से साइन कराइए। अगली बार से शुरू कर दीजिएगा। कोई मतलब ऐसा शास्त्र बन के थोड़ी आया है कि ऐसा ही होना चाहिए। आपको लग रहा है ऐसा कानूनी मसला है तो अगली बार शुरू करें। और आपकी शादी होकर इतना वक्त हो गया है तो उससे कोई हर्जा थोड़ा ही है। आज ही रात में बिठा लिए और लिखवाइए, जो भी आपको हो बनाइए उसका कॉन्स्टिट्यूशन वचनों का और लिखवाइए। और ये जो नेता और पता नहीं कौन कौन सी जो बिरादरी है, वो कितनी बढ़िया सी शपथ खाते हैं, कभी सुनिए, सुनकर कितना दिल गदगद हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण से मैं ये शपथ लेता हूँ, न कोई राग द्वेष। तो शब्द कमाल, जिसने लिखी है ये भारत में जो नेताओं वाली शपथ, कभी उसके शब्द सुनिए। हिंदी में भी जो है, इंग्लिश में भी है, जो हिंदी में कितना चुन के शब्द लाएं, कमाल के शब्द लाएं। और कौन महानुभाव तुमको मिल जाते हैं जो बिना किसी राग द्वेष के शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन कर रहे होते हैं। ऐसा एक आदमी मिल जाए जो शुद्ध, पहले वाक्य से ही सारा मसला गलत, शुद्ध अंतःकरण से। तो जहां पर इतना कॉन्स्टिट्यूशनली शपथ दिलवाई जा रही, वहां कोई नहीं मान रहा। तो विवाह में तो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं। अगर तुम अभी क्लेम करना चाहो तो कौन सी किताब निकाल के क्लेम करोगे कि ये आर्टिकल फला फला में ये वाली वचन तुमने उठाई थी, ये कसम खाई थी। कहाँ पर तुम्हारे पास तो कोई, मतलब विवाह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। हाँ होगा, अकथित रूप से होगा, वो अनऑर्गेनाइज्ड होगा, लेकिन यहाँ तो संवैधानिक रूप से वो सब शपथ लेते हैं और शपथ के पार निकल लेते हैं। तो मुद्दा ये है विनय बाबू, ये सब वचनों के चक्कर में ना पड़ के, ना वचन के चक्कर में, ना प्रवचन के चक्कर में, शांति से जीवन जिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।